राय और शालिग्राम जी की पावन कथा। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी एक सुंदर और संस्कारी पुत्री थी जिसका नाम राय था। राय बचपन से ही सत्य, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने वाली कन्या थी। एक दिन भगवान ने लीला रचने के लिए माली का वेश धारण किया और गांव के बाहर बैठ गया। राय वहां पहुंची। भगवान माली बने हुए थे। राय ने विनम्रता से कहा, मैं बेलपत्र लेकर आती हूँ। जैसे ही राय बेलपत्र लेने गई, भगवान ने लीला करते हुए उसकी आंख में मिट्टी डाल दी। आंख में तीव्र पीड़ा होने लगी और राय रोती रोती घर पहुंची। माँ ने कहा, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? राय बोली, माँ, एक मालिन ने मेरी आंख में मिट्टी डाल दी। माँ बेटी को लेकर उसी स्थान पर पहुंची पर वहां पर कोई मालिन नहीं था। थोड़ी दूर आगे चलने पर भगवान ने वैद्य का रूप धारण कर लिया था। माँ ने वैद्य से विनती की, मेरी बेटी की आंख से पीड़ा दूर कर दीजिए। वेद रूपी भगवान बोले, मैं तभी इलाज करूंगा जब तुम अपनी बेटी का विवाह मुझसे करने का वचन दोगी। माँ ने विवश होकर हाँ कह दी। तुरंत ही राय की आंख ठीक हो गई। घर आकर माँ ने अपने पति को सारी बात बताई। पति ने इसे भगवान की इच्छा मानकर विवाह के लिए सहमति दे दी। राय का विवाह एकादशी के पावन दिन तय हुआ। जब राय के पिता विवाह का सामान लेने बाजार गए तो अद्भुत दृश्य देखने को मिला। हलवाई ने कहा, हम तो भगवान की शादी में देंगे। सुनार ने भी मना कर दिया। दर्जी ने भी कपड़े सिलने को मना किया। दुकानदारों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम कोई सामान नहीं देंगे। निराश होकर पिता लौट आए। पड़ोस की स्त्रियों से विवाह में गीत गाने को कहा पर उन्होंने भी धन के कारण मना कर दिया। तब भगवान ने अपनी लीला प्रकट की। उन्होंने राधा जी और रुक्मणी जी को भेजा। देखते ही देखते गाड़ियां भर भर के सामान आ गया। वस्त्र, आभूषण, भोजन सब कुछ तैयार हो गया। मंगल गीत गूंजने लगे। शाम होते ही भगवान शालिग्राम रूप में भव्य बारात लेकर आए। ढोल नगाड़ों के साथ राय और शालिग्राम जी का धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद भगवान राय को अपने धाम ले गए। बोलो राय शालिग्राम जी की जय। बोलो मकर संक्रांति महाराज की जय। तो भक्तों, इस प्रकार मकर संक्रांति के पावन दिन भगवान शालिग्राम और भक्त राय की यह अलौकिक कथा पूर्ण होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि जो मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करता है, जिसके हृदय में छल कपट और लोभ नहीं होता, भगवान स्वयं उसके जीवन में आकर हर दुख, हर संकट और हर अभाव को दूर करते हैं। मकर संक्रांति का यह पर्व दान, सेवा, संयम और भक्ति का संदेश देता है। तिल और गुड़ की तरह हमारे जीवन में भी मधुरता और एकता बनी रहती है। आइए हम सभी भी भगवान की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित करें और सत्य के मार्ग पर चलें।